कुछ कवि शब्दों को सजाते नहीं, वे उन्हें चुपचाप रख देते हैं और वही शब्द सबसे ज़्यादा देर तक हमारे भीतर रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अश्विनी। आज की कहानी है एक ऐसे ही कवि की जिसकी कविताओं में न शोर है न प्रचार, बस संवेदना, सौंदर्य और सन्नाटा है। नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म एक साधारण परिवेश में हुआ। बचपन से ही वे ज़्यादा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन जो देखते थे वह बहुत गहराई से देखते थे। जैसे रंग, दृश्य, भाव, मनुष्य का अकेलापन, सब कुछ उनके भीतर जमा हो जाता। यही वह वजह थी कि उनकी कविताएं बोलती कम है, महसूस ज़्यादा कराती है। शमशेर का जीवन आसान नहीं था। आर्थिक कठिनाइयाँ, व्यक्तिगत संघर्ष, मानसिक अकेलापन, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका मानना था, कविता जीवन से लड़ने को नहीं, जीवन को समझने का तरीका है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें, सौंदर्य और पीड़ा का संगम है। उनकी कविताएं चित्र की तरह होती है, संगीत की तरह महसूस होती है। कभी कभी एक पंक्ति ही पूरा जीवन कह देती है। उनकी प्रमुख काव्य संग्रह, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चर्चा। इन कविताओं में प्रेम है, राजनीति है, लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्य की संवेदना है। उनके अनकहे किस्से। किस्सा नंबर 1। शमशेर अक्सर कहते थे, अच्छी कविता वही है जो लेखक से ज्यादा पाठकों की हो जाए। इसीलिए वे अपनी कविताओं की ज्यादा व्याख्या पसंद नहीं करते थे। किस्सा नंबर 2। वे कविता को प्रदर्शन नहीं मानते थे। उनका विश्वास था, कविता अगर समझनी पड़े तो शायद वह पूरी कविता नहीं रही। शमशेर ने कहा, हिंदी कविताओं को कलात्मक ऊंचाई दो, कविता को शांत लेकिन सशक्त बनाए। आने वाली पीढ़ियों को सिखाओ कि कम शब्दों में भी बड़ा सच कहा जा सकता है। आज भी युवा कवि उनसे सीखते हैं कि कविताओं में संयम कितना जरूरी है। लाइफ लेसन्स। चुप्पी भी एक भाषा है। सुंदरता और पीड़ा साथ चलती है। सच्ची कविता शोर नहीं करती। शमशेर बहादुर सिंह की कविता हमें सिखाती है कि धीरे चलना भी एक कला है। अगर आपको ऐसे लेखक पसंद हैं जो धीरे धीरे दिल में उतरते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेखकों के किस्से अभी जारी है।